जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बढ़िया से चल रही होगी। तो आज एक और नई वीडियो में हम लेके आए आपकी कक्षा 10 की विज्ञान में, जो आपका भौतिक विज्ञान चल रहा है। इसका पार्ट 1 हमने, जो पहला वीडियो है वो पहले से ही अपलोड कर रखा है। आज के इस वीडियो में जो कुछ छूटा हुआ है आपका प्रकाश का परावर्तन से संबंधित, उन सभी का अध्ययन करेंगे, जिसमें हमने पिछले वीडियो में हमने बताया था कि प्रकाश का परावर्तन। आज के इस वीडियो में परावर्तन के नियम रहेंगे। उसके अलावा जो प्रतिबिंब है, इसके बाद में दर्पण। तो हमने कक्षा 10 की आपकी रसायन विज्ञान कंप्लीट करा रखी है और एक प्लेलिस्ट बना रखी है अपने चैनल पर, तो जिसमें आप रसायन विज्ञान का अध्ययन कर सकते हैं। वहाँ पे जाके तो कंप्लीट कोर्स मिलेगा। यहाँ पे हमने पहले से ही बता रखा है कि विज्ञान और मैथ तो अभी आपकी कंटिन्यू चल रही है। इसके बाद में हिंदी, इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान और कला, उन सभी का कंप्लीट सिलेबस मिलेगा बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए आपको। तो चलिए देर ना करते हुए चलते हैं वीडियो पर अपने। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। तो आइए देर ना करते हुए चलते हैं सीधे टॉपिक पर अपने। देख रहे हैं स्क्रीन पे आप परावर्तन के प्रकार। पहले तो परावर्तन के प्रकार, एक नियमित परावर्तन होता है, एक अनियमित परावर्तन होता है। तो नियमित परावर्तन क्या है कि जब प्रकाश किसी पालिश युक्त चिकने पृष्ठ से परावर्तित होता है तो प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं। इस प्रकार के परावर्तन को हम बोलते हैं नियमित परावर्तन। तो देख रहे हैं कि जब प्रकाश का परावर्तन किसी पालिश युक्त चिकने पृष्ठ से होता है तो प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो इस प्रकार के परावर्तन को हम बोलते हैं नियमित परावर्तन या रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब मान लेते हैं कोई चिकना पृष्ठ हमारे पास एक M1 और M2, ये M1 M2 दर्पण है आपका कोई। अब इस पे प्रकाश की किरणें आपतित कराते हैं, देखिए इस प्रकार। ये आपकी आपतित किरणें, आपतित किरण। अब लिखा है कि पालिश युक्त चिकने पृष्ठ पर जब परावर्तन होता है तो किरणें जो परावर्तित होती है वो आपतित के समांतर। तो ये देखिए ऐसी, इस प्रकार। ये रही आपकी परावर्तित किरणें। परावर्तित किरणें। तो नियमित परावर्तन ध्यान रखना है आपको कि जब प्रकाश का परावर्तन किसी पालिश युक्त चिकने पृष्ठ से होता है तो प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर होती हैं। इस प्रकार के परावर्तन को हम कहते हैं नियमित परावर्तन या रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब आपका नंबर 2 पे है अनियमित या विसरित परावर्तन, इरेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। तो इसमें देख रहे हैं आप कि जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरे पृष्ठ से होता है, वहां पे कैसा है चिकना, यहाँ पर कैसा है आपका खुरदरा पृष्ठ है। तो जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरे पृष्ठ से होता है
तो प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं। तो इस प्रकार के परावर्तन को अनियमित या विसरित परावर्तन कहते हैं। अब देखिए, इसे भी आप चित्र के ही माध्यम से समझें। खुरदरा कोई पृष्ठ लेते हैं इस प्रकार। ये का खुरदरा पृष्ठ है। अब इस पे आपतित किरणें इधर से ऐसी आपतित ये मान लेते हैं। ये रही आपकी आपतित किरणें। अब यहाँ से रिफ्लेक्शन चारों दिशाओं में चाहे जा जिस तरफ हो सकता है। इधर कोई जा रही है, देखिए कोई इधर को जा रही है, या कोई इधर को आ रही है, या इस प्रकार जा रही है। ये है आपकी परावर्तित किरणें। अब देख रहे हैं आप कि विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है। तो जब विभिन्न दिशाओं में फैल जाएगा तो इस प्रकार के परावर्तन को बोलते हैं हम अनियमित या विसरित। विसरित मीन्स फैलना। तो अनियमित या विसरित परावर्तन। तो नोट करते जाइए, नियमित और अनियमित परावर्तन नोट कर लीजिए। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ रहा होगा। जब भी आप वीडियो को देखें तो कॉपी और पेन साथ में लेकर रहें, जिससे नोट्स भी बनाते रहें, जो आगे आपको एग्जाम में बहुत ही सहायता प्रदान करेंगे। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। परावर्तन के नियम। चलिए उससे पहले हम आपको कुछ इसमें नियमित परावर्तन के बारे में बता देते हैं थोड़ा बहुत। कि जो दैनिक जीवन में हम देखते हैं, हमारे घर में खिड़कियां लगी होती हैं, खिड़कियां। तो जो खिड़की है उसका कांच जो होता है वो खुरदरा होता है, खुरदरा। तो खुरदरे कांच पे जो सूर्य के प्रकाश का विसरण होता है, जो हमें ज्यादा चकाचौंध से बचाता है। अब घर में जो खिड़कियां हैं कांच की, उस पे जो सूर्य के प्रकाश का परावर्तन, कांच की खिड़की पे सूर्य के प्रकाश का परावर्तन जब होता है तो वो विसरित हो जाता है, फैल जाता है। और जब फैल जाता है तो हमें जो चकाचौंध, जो रिफ्लेक्शन है परावर्तन, उसकी चकाचौंध बिल्कुल कम होती है, हल्की सी। या देखते हैं आप अखबार। अखबार देखते हैं कि हमेशा खुरदरे कागज पर ही छापा जाता है। और खुरदरे कागज पर इसलिए छापा जाता है उसमें जो अक्षर छपे हैं वो हमें आसानी से दिख सकें। क्योंकि अगर प्रकाश का विसरण कम होगा तो वो रिफ्लेक्ट ज्यादा करेगा, विसरण अधिक होगा तो हमें अच्छा दिखाई देगा। तो ये है दैनिक जीवन में आपके परावर्तन के नियम से संबंधित जो विसरण है आपका, उससे। अब देखते हैं परावर्तन के नियम। अति महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। परावर्तन के दो नियम है, एक प्रथम और द्वितीय नियम। पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में 2 नंबर में कि परावर्तन संबंधी प्रथम नियम और द्वितीय नियम को परिभाषित कीजिए। तो प्रथम नियम आपका है कि आपतित किरण का परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण का परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही पृष्ठ पर होते हैं, एक ही तल पे होते हैं। ये रहा आपका प्रथम नियम। हमने कल आपको चित्र के माध्यम से समझाया था पिछले वीडियो में। तो ये आपकी आपतित किरण, ये रही आपकी परावर्तित किरण, और ये आपतन बिंदु है आपका। और इस पर ये अभिलंब देख रहे हैं चित्र में, तीनों एक ही तल में है। तो यही है आपका प्रथम नियम।
ये आपतित किरण का परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। इसी प्रकार जो द्वितीय नियम है कि आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। आपतन कोण आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो कोण आई इक्वल टू हो जाएगा कोण आर। तो आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यही है दोनों नियम आपके परावर्तन संबंधी, बढ़िया से तैयार करना है अच्छे से कि एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। तो हमें ये दोनों नियम बढ़िया से तैयार होने चाहिए। अगला है आपका प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब तो सभी अपने दैनिक जीवन में डेली हम जो दर्पण का यूज करते हैं सुबह सुबह, तो उसमें क्या हमारी इमेज बनती है, इमेज मीन्स प्रतिबिंब, कि दर्पण में बनी आकृति को ही वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो शीशा को हम ऐसे मिरर को जिस इस प्रकार जब देखते हैं तो उसमें हमारी जो आकृति बनती है उसी आकृति को हम बोलते हैं प्रतिबिंब। समझ में आ रहा होगा कि जो हम दैनिक जीवन में जो दर्पण यूज करते हैं सुबह सुबह, सुबह है या कभी जब भी ड्रेसिंग टेबल के सामने आप खड़े होते हैं तो उसमें जो हमारी आकृति बनती है उसी आकृति को हम बोलते हैं प्रतिबिंब या इमेज। तो अगला देखिए वास्तविक और एक आभासी, दो प्रकार के होते हैं, आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब। तो जो आपका रियल इमेज है, रियल कि जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, तो इस दूसरे बिंदु पर बने प्रतिबिंब को उस बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब कि जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव रियल में मिलती हैं, तो इस दूसरे बिंदु पर बने प्रतिबिंब को हम उस बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ध्यान रखना है वास्तविक प्रतिबिंब। और इस प्रतिबिंब में क्या खासियत होती है कि इस प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है। ध्यान रखना है जो वास्तविक प्रतिबिंब है आपका, इस प्रकार के प्रतिबिंब को हम पर्दे पर ले सकते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब समझ में आया होगा कि जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव हकीकत रियल में मिलती हैं, तो इस दूसरे बिंदु पर बने प्रतिबिंब को उस बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आज का आभासी प्रतिबिंब। तो आभासी क्या है कि जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती है। वास्तविक प्रतिबिंब में हमने बताया आपको कि वास्तविक या वास्तव में मिलती है, लेकिन जो आभासी है यहाँ पे केवल और केवल आपको आभास ही होगा। तो वास्तव में नहीं मिलती परंतु दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को उस बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो इस प्रकार के प्रतिबिंब को हमने बताया कि पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। पर्दे पर केवल और केवल आपका वास्तविक प्रतिबिंब ही प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन इसका केवल आप फोटो ले सकते हैं, फोटो। तो आभासी प्रतिबिंब का आभास ही होगा हमें कि इस प्रकार के प्रतिबिंब का हम केवल और केवल फोटो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ये कहो कि आप पर्दे पर प्राप्त करें तो पर्दे पर आभासी प्रतिबिंब कभी नहीं प्राप्त हो सकता। वो होगा तो वास्तविक प्रतिबिंब आपका केवल पर्दे पर प्राप्त होगा। अगला टॉपिक है आज का दर्पण। तो दर्पण तो सभी देखते हैं, सभी ने देखा होगा कि दैनिक जीवन में हम दर्पण यूज करते हैं, शीशा जिसे कहते हैं, मिरर। तो जब यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल कैसा आपका चिकना है, पारदर्शी आर पार दिखने वाला, तो पारदर्शी माध्यम के तल के एक पृष्ठ पर कलई
अथवा लाल ऑक्साइड। देखा है दर्पण, सभी ने देखा है कि पीछे वाले पृष्ठ पर किसी न किसी प्रकार का लेप होता है, अब वो चाहे सिल्वर ऑक्साइड हो या लाल ऑक्साइड हो। सिल्वर कलर का देखा होगा या लाल कलर का। तो लाल ऑक्साइड का लेप करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ। आपके पास अगर एक आर पार दिखने वाला कोई दर्पण है, तो उसके एक पृष्ठ पर जब हम किसी प्रकार या लाल ऑक्साइड या सिल्वर ऑक्साइड का जब लेप कर देंगे उस पृष्ठ पर, तो जैसे ही लेप करेंगे तो दूसरा पृष्ठ आपका क्या बन जाएगा? परावर्तक पृष्ठ। तो परावर्तक पृष्ठ जब बन जाएगा तो यह निकाय आपका क्या कहलेगा? दर्पण। इस प्रकार के निकाय को क्या बोलेंगे? दर्पण। अब दर्पण के प्रकार, तो जो दर्पण के प्रकार है आपका, उसमें समतल दर्पण है और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण देख रहे हैं आप कि ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ बिल्कुल प्लेन समतल होता है, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, समतल दर्पण कहलाते हैं। अब देखिए इसे चित्र के माध्यम से आपको बताते हैं। ये कोई दर्पण है आपका, समतल है बिल्कुल। तो देख रहे हैं इधर से कोई आपतित किरण, और ये रही आपकी परावर्तित किरण। आपतित किरण और परावर्तित किरण। अब ये पृष्ठ आपका बन जाएगा परावर्तक पृष्ठ। तो ये रहा आपका समतल दर्पण, कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है। चलिए नेक्स्ट आज का टॉपिक क्या है आपका? अब समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के गुण। तो जो समतल दर्पण है उसके द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनेगा उसके गुण देख रहे हैं स्क्रीन पे आप। लिखा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी होगा। कैसा होगा? आभासी। ध्यान रखना है कि जो आपका समतल दर्पण है उसके द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनेगा वह हमेशा कैसा होगा? आभासी। दूसरी कंडीशन में देख रहे हैं आप कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। कि अगर आपके पास 20 सेंटीमीटर की कोई वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब जो वो 20 सेंटीमीटर का ही बनेगा। अगला है समतल दर्पण से प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनता है कि जितनी दूरी पर वस्तु स्थित होती है। तीन के तीनों पॉइंट अच्छे हैं कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु स्थित होती है। तो ये तो रहे आपके समतल दर्पण के गुण। ध्यान रखना है कि फर्स्ट पॉइंट में समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी होता है। सेकंड है आपका समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। और लास्ट है समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनेंगे जितनी दूरी पर आपकी वस्तु स्थित होगी। अगला टॉपिक है आपका गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह जो होगी कैसी होगी? गोलीय होगी। ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह कैसी होगी? स्फेरिकल या गोलीय होगी। तो इस प्रकार के दर्पण को हम बोलते हैं गोलीय दर्पण। ध्यान रखना है गोलीय दर्पण की ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह गोलीय होती है, तो इस प्रकार के दर्पण को हम कहते हैं गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण आपके दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण है, दूसरा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। देखिए अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण।
चित्र ही बनाते हैं केवल यहाँ पे। ये कोई आपका M1 M2 कोई गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण का कटा हुआ भाग है कि ये गोल शेप ले लिया कोई हमने, अब वहां से ऐसे काट कर M1 M2 भाग में अलग कर लिया। अब जब इसके उभरे पृष्ठ पर, ये उभरा हुआ पृष्ठ है, इस उभरे हुए पृष्ठ पर हम जब कलई कर देंगे तो ये आपका अंदर वाला भाग कैसा हो जाएगा, परावर्तक पृष्ठ। जब अंदर वाला भाग परावर्तक पृष्ठ बनेगा तो ये कोई मान लीजिए आपतित किरण, और ये आपकी हो गई परावर्तित किरण, और ये हमने डाल दिया यहाँ से अभिलंब। आपतित किरण और परावर्तित किरण। तो इस प्रकार के हम दर्पण को बोलते हैं अवतल दर्पण। ध्यान रखना है कि जब किसी दर्पण के उभरे हुए भाग पर कलई की जाए तो ऐसे दर्पण को हम बोलते हैं अवतल दर्पण। या इस प्रकार आप बोल सकते हैं ऐसे कि वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है। ध्यान रखना है कि वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है अवतल दर्पण कहलाता है। अब इसी प्रकार है आपका उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण क्या है, सेम इसके विपरीत। इसमें क्या है कि उभरे हुए भाग पर कलई है, और इसमें क्या होगा, अंदर दबे हुए भाग पर कलई की जाएगी। देखिए इस प्रकार ये M1 और M2 कोई गोलीय दर्पण का भाग, और इसके अंदर वाले भाग पर क्या करनी है हमें, कलई। तो ये जो प्लस पृष्ठ है आपका कलई किया हुआ पृष्ठ है। अब ये कोई रही आपतित किरण, ये हो गई आपकी परावर्तित किरण, ये विलंब। तो देख रहे हैं इस पर आप कि क्या है कि अंदर वाले दबे हुए भाग पर कलई है, तो इस प्रकार के दर्पण को क्या बोला जाएगा, उत्तल दर्पण। परिभाषा इसी प्रकार हो जाएगी कि वह गोलीय पृष्ठ जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है। कैसा, उभरा हुआ। ध्यान रखना है कि जो आपका अवतल दर्पण है उसका परावर्तक पृष्ठ कैसा होगा, दबा होगा अंदर की ओर, और जो उत्तल दर्पण है उसका परावर्तक पृष्ठ उभरा होगा। तो इस प्रकार के दर्पण को बोला जाता है उत्तल दर्पण। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। मिलेंगे अगले वीडियो में। इसी प्रकार आपको कंटिन्यू क्लास चलती मिलती मिलती रहेगी बराबर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, जिससे हमें भी कुछ मनोबल मिलता रहे, जो हम आपको कंटिन्यू क्लास देते रहें। क्योंकि यहाँ पे हम आपको कोई चार्ज तो ले नहीं रहे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासें हैं आपकी। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद सभी को। जन